हेलो दोस्तों। मेरा नाम है गोविंदा शर्मा और इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये बेसिकली एक ट्यूटोरियल वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ये जो ट्रेन सिमुलेटर गेम है 2012 वर्जन पीसी, इसमें अगर आप लोको रिवर्सल एक्टिविटी को बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो रूट आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट के लिए नहीं है, ये मैंने सिंपली बस फन के लिए क्रिएट किया हुआ है। और लोकेशन के हिसाब से ये बेसिकली सहारनपुर जंक्शन का आउटर एरिया है। और यहाँ पर मैंने इस ट्रेन को प्लेस किया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गेम स्टार्ट करने से पहले, ऑल दो आप गेम स्टार्ट करने के बाद भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन गेम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं जाऊंगा इस वाले आइकन में। आप देख सकते हैं एडिट सेशन रूट्स। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा ये एक डायलॉग बॉक्स, और इस डायलॉग बॉक्स में हम जाएंगे ड्राइवर सेटअप पर, और यहाँ पे जाकर हम करेंगे एडिट। यहाँ पे एडिट करने के बाद आपको यहाँ दिख जाएगा कि ये जो लोकोमोटिव है टीकेडी का WDM33A, ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का आप एक एरो देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और देखिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनरली क्या होता है कि आपको सारे तरीके के ट्रैक मार्क्स के ऑप्शंस और वो सब चीजें नहीं दिख पाती हैं। हालांकि हम नेविगेट को भी देख सकते हैं, बट फिलहाल अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम जरा थोड़ा सा एक बार बैक जाएंगे और ड्राइवर कमांड, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसको एक बार एडिट करेंगे। तो ये आपके सामने कमांड्स अलग अलग किस्म के आ जाएंगे। हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जिन कमांड्स की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है वो है ड्राइव टू ट्रैक मार्क और ड्राइव वाया ट्रैक मार्क। अभी जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक है हॉर्न्स, एक बार इसको क्लिक कर लेते हैं। और एक ऑप्शन यहाँ पे मुझे और जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, फिलहाल मैं नेविगेट वाले यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे इनकी नीड नहीं है। अब एक बार नीचे जाते हैं और एक ऑप्शन है ये आप देख सकते हैं अनकपल्स ऐसे करके। तो यहाँ पर आप टिक लगा देंगे तो ये वो ऑप्शन है जिनकी हमें जरूरत होने वाली है। फिलहाल वापस जाते हैं ड्राइवर सेटअप पे और यहाँ पे करते हैं एडिट। देखिए, अभी जो ग्रीन वाला आइकन है ना, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं ड्राइव टू ट्रैक मार्क। अब देखिए, बहुत सारे ट्रैक मार्क हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा अपना बनाया हुआ रूट है, तो मैं यहाँ पर इस ट्रेन को सहारनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के एक टर्मिनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाने वाला, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो ट्रैक मार्क है वो सेट करके रखा हुआ है। एंड दिस वन, SRET प्लेटफॉर्म नंबर 1, इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पे क्लिक करने से क्या होगा, जैसे ही मैं गेम स्टार्ट करूंगा तो तुरंत ये ट्रेन जो है सहारनपुर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ना शुरू कर देगी। मैं चाहता हूं कि उसके बाद ये ट्रेन कम से कम 1 मिनट को रुके, और 1 मिनट को रुकने के बाद मैं चाहता हूं कि ये ट्रेन जो है, मतलब जो ये लोकोमोटिव है, ये डिटैच हो जाए, मतलब कपल इसके हट जाने चाहिए, अनकपल्स हो जाना चाहिए। अनकपल्स हो जाने के बाद अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। एक बार राइट एरो पे क्लिक, एक बार टिक करते हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो मेरा कंसिस्ट है इसमें ये एक SLR कोच है। अब इस SLR कोच के एंड में मैंने दूसरा SLR कोच लगा रखा है। तो अब मैं जो कमांड दूंगा उसमें ये होगा कि अनकपल्स तो ये वहां से हो जाएगा, लेकिन ये कपल हो जाएगा इस वाले कोच के साथ, जो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो। तो वापस लिए यहाँ पे चलते हैं, ड्राइवर सेटअप पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, और अब मैं इसके बाद यहाँ पर इसको दे दूंगा कपल। ये आप देख सकते हैं कपल। इसके अंदर आपको ये वाले कोच का नाम दिख जाएगा, ICF MAC SLR1 का सेकंड जो ये कोच है ना। जब आप इसको ट्रेन को लगाएंगे तो ऑलरेडी आपको पता लग जाएगा। फिर भी अगर आपको पता ना हो तो मैं इसका अभी 2 मिनट बाद आपको एक तरीका बता दूंगा, जिसमें जो है आप पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इस कोच का एग्जैक्ट नेम क्या है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कोच नेम गलत हो गया तो वहां पर आपका जो ये AI है ना, इसमें बेसिकली कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कैसे कपल होना है, अब वो पर्टिकुलर वो कोच कहाँ पे है वगैरह वगैरह। तो फिलहाल मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये 1 मिनट के लिए और वेट करे। और 1 मिनट और वेट करने के बाद एक बार राइट पे टिक लगा के मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये जो बेसिकली रियल में भी ऐसे ही होता है, ये जो दो ट्रैक सारे होते हैं ना, बेसिकली मुरादाबाद, नजीबाबाद, लक्सर की साइड से होते हुए सहारनपुर की तरफ चले जाते हैं, और आगे फर्दर अंबाला के लिए चले जाते हैं। और ये जो दूसरा ट्रैक आप देख रहे हैं, ये जो डबल लाइन आ रहे हैं, ये इस तरफ गाजियाबाद, दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेन अभी, क्योंकि देहरादून से आ रही है, या अभी कह लीजिए नजीबाबाद और लक्सर की साइड से आ रही है, तो ये आगे सहारनपुर पर रुके, लोको रिवर्स हो, और फिर ये दिल्ली की तरफ आगे चली जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी ही दूरी पर एक ट्रैक मार्क लगाया हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि अब आते समय ये ट्रेन इस ट्रैक मार्क से होती हुई अपना दूसरे रूट की तरफ चली जाए। तो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे,
ड्राइवर सेटअप पे जाएंगे, एडिट का बटन दबाएंगे और यहाँ पर क्लिक करके मैं यहाँ पे इसको एक कमांड दे दूंगा, ड्राइव वाया। वाया में देखिए फर्क क्या होगा कि ना, ये ट्रेन उस ट्रैक मार्क पे जाकर रुकेगी नहीं, ये उस ट्रैक मार्क से होती हुई अपने रूट की तरफ आगे चली जाएगी। तो फिलहाल मैंने इसमें एक जो मैंने यहाँ पे ट्रैक मार्क लगा रखा है उसका नाम है SRE 2, 1 सेक, SRE या दिस वन, SREDL सेक्शन, ये ट्रैक मार्क मैंने लगा रखा है। तो आप भी अपने हिसाब से कोई भी ट्रैक मार्क लगा सकते हैं। तो इस ट्रैक मार्क से होते हुए मैं इसे एक और कमांड देता हूँ, ड्राइव वाया। एक सहारनपुर के जस्ट बाद में एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है टापरी जंक्शन। तो टापरी से जो है मैं इसको अ, क्या बोलते हैं, क्रॉस करवाते हुए फिर मैं इसको आगे की तरफ जो अगला स्टेशन है यानी कि देवबंद, मैं वहां पे इसे भेज देना चाहता हूँ। तो मैंने देवबंद का जो है मार्क यहाँ पे बना दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरी कमांड से सबसे पहले ये सहारनपुर की तरफ जाएगी, देन ये 1 मिनट का वेट करेगी, देन ये अनकपल्स होगी और बताए गए कोड से ये कपल करेगा ऑटोमेटिकली AI, एंड देन 1 मिनट का वेट करते हुए ये अपने रूट की तरफ आगे बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं कि ये ठीक तरीके से काम करता है या नहीं। सो यहाँ पे हम एक बार टिक लगाते हैं एंड देन कंट्रोल S दबा करके हम इस पहले सबसे पहले आप इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जनरली क्या करता हूँ, क्रिएट न्यू सेशन मैंने यहाँ पे लोको रिवर्सल के नाम से क्रिएट करके रखा हुआ है। एक बार ओके प्रेस कर दे, यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ इस तरह से करके, ये बोलेगा यस, ऑब्वियसली हमें सेव करना ही है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, गेम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप जब कपल करने की कमांड देंगे तो आपको कोच का जो नंबर है, जो भी उसका नाम है, वो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। तो जैसे रैंडमली हम इस कोच पे आ जाते हैं और ये जो लास्ट में आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर का जो आइकन है, ट्रेन्स लिखा हुआ है F7 करके, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे, इसके बाद आपको एक आइकन दिखेगा क्वेश्चन मार्क का। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि इस कोच का एग्जैक्ट नेम क्या है। तो ये केवल मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, और आपको अगर आपकी बहुत ज्यादा ट्रेन रूट के अंदर आप लगा चुके हैं तो ऐसे केस में आपको जरूरत पड़ेगी। तो जैसे इस पर्टिकुलर कोच का नाम क्या है, MACURC 2 1, ये 2 और 1 क्या है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, ये सब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो फिलहाल हम राइट पे टिक करते हैं एंड देन अब हम रेडी हैं गेम को स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने इस ड्राइवर आइकन पे क्लिक किया है, देन सेव एंड यस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी मेरा गेम स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, फिलहाल मैं ये कैब मोड में नहीं जाऊंगा, मैं केवल यहाँ पे DCC मोड में रह करके यहाँ पे जो है टिक लगाऊंगा और इसी में ये जो इस गेम को मैं ऑपरेट करना चाहता हूँ फिलहाल के लिए। मैंने पॉज किया है गेम को। जनरली क्या होता है जब मैं गेम खेलता हूँ ना, तो मैं कुछ कुछ ऑप्शंस यहाँ पे वो कर लेता हूँ अपने हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पे गया हूँ और मैंने हाइड जंक्शन ओवरलेस पे क्लिक कर दिया सो दैट वो रेड और ग्रीन कलर का जो आइकन होता है वो बीच बीच में ना आए। इसको करने के बाद मैं एक शो मैसेज विंडो का भी आइकन खोल लेता हूँ, जिससे कि जब कई सारी ट्रेनें लगी हुई होंगी रूट के अंदर, तो ऐसे टाइम पर मुझे कोई भी अगर गड़बड़ हो, कोई ट्रेन डिटेल हो या कुछ भी हो, तो मुझे पता चलता रहे। फिलहाल मैं इस जनरल कोच में 1 का बटन का प्रेस दबाकर अंदर आ जाता हूँ। P का बटन दबा देते हैं और F5, आपके सामने पूरी ब्रॉड स्क्रीन आ जाएगी। थोड़ा सा आगे पीछे आ जाते हैं और अब व्यू का आनंद लेते हैं।
केवल सिग्नल अभी रेड हो रखा है फिलहाल। तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। बस आपको ध्यान ही रखना है, क्योंकि देखिए रूट आप बना रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कोई भी वो सही तरीके से बन रखा हो। कोई भी अगर आपने दो ट्रैक्स एक साथ लगा रखे हैं तो उनके बीच का वो जो लीवर्स होते हैं वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल होने चाहिए। जैसे ही सिग्नल के नजदीक जाएगी, ऑटोमेटिकली सिग्नल हो जाएगा। देखिए ये सिग्नल हो चुका है। अब जरा आप सिग्नल के इसको इग्नोर करें, क्योंकि अ, ये केवल एक इमेजिनरी रूट है, मैंने केवल फन के लिए बना रखा है, सच मेरा कोई इसको कमर्शलाइज करने का इरादा नहीं है। देखिए अब ये प्लेटफॉर्म नंबर वन की तरफ बढ़ चुकी है। ये देखिए अब ये जो स्टेशन है ना सहारनपुर का, ये बेसिकली रियल में भी ऐसी है। आप जो उस साइड के प्लेटफॉर्म्स आप देख सकते हैं, वो जो रनिंग रूट है प्रॉपर अंबाला की साइड, जो आगे रेलवे ट्रैक्स निकल जाते हैं, वहां की ट्रेनें जनरली वहां पे जाती हैं। और जिनका लोको रिवर्सल होना होता है वैसे तो वहां से भी कर दिया जाता है, लेकिन जनरली उसके लिए टर्मिनल स्टेशन बना रखा है, जिसमें दो प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर केवल लोको रिवर्सल्स के लिए ही इन जगहों को बनाया गया है, इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। अब ये मेरी ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है। एक और दरवाजे पे चल लेते हैं। सो अब हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर रेलवे स्टेशन। क्या कह रहे हैं आप लोग? स्टेशन का बोर्ड कहाँ है? ये सिर्फ ट्यूटोरियल वीडियो है, रूट केवल फन के लिए है, इसलिए लगा दिया जाएगा। क्या बोर्ड, ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये ट्रेन हमारी अपना पहला टास्क पूरा कर चुकी है, और अभी अपना दूसरा टास्क पूरा कर रही है, जिसमें 1 मिनट का वेट है। फिलहाल मैं थोड़ा सा बाहर निकल जाता हूँ और 4 का जो बटन है वो दबा देता हूँ, और ये हम चलते हैं लोकोमोटिव के पास। मैंने जरा पी का बटन दबा के इस गेम को पॉज कर लिया है 2 मिनट के लिए, और अब हम इसके पास चले जाते हैं। ये देखिए F5P। अब देखिए कमांड के हिसाब से 1 मिनट वेट करने के बाद इसको अगली कमांड जो दी गई है अनकपल्स होने की, ये ऑटोमेटिकली अनकपल्स होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप रूट क्रिएट करेंगे ना, तो उसमें मैंने बेसिकली क्या किया हुआ है कि आगे मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, ताकि लोकोमोटिव जो है वो वहां से डिटैच होकर यहाँ तक आ सके, और यहाँ के आने के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है वापस दूसरे कोच से कपल होने के लिए जा सके। एक काम करते हैं, यहीं खड़े हो जाते हैं। अम,
जस्ट 1 मिनट वेट करना है। सो सक्सेसफुली अनकपल्स हो चुका है और अब ये बढ़ चुका है अपनी अगली कमांड को फॉलो करने के लिए, जो कि ICF MEC5 SLR1 का सेकंड कोच से अपने आप को कपल जो ये करेगा, उस कमांड को भी फॉलो करने लग गया है। F5 का बटन दबाते हैं। ये अपना पूरा गैप लेकर यहाँ तक आएगा। And then, here we go। अब ये सीधा आगे की तरफ चला जाएगा। थोड़ा अलग एंगल से भी देख लेते हैं उसको एक बार। अब ऐसे नज़ारे आप सभी जानते हैं, बीइंग अ रियल फैन, अब नहीं देखने को मिलती हैं ये सब चीजें। एक बार इस कोच में क्लिक करते हैं, 1 का बटन दबाते हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ से। ये थोड़ा सा आगे से और देख लेते हैं एक बार। अब ये जो है लोकोमोटिव, अब ये ऑटोमेटिकली वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कमांड दी गई है वो एकदम करेक्ट है और AI को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये कोच कहाँ मिलेगा। अदरवाइज क्या होता है, कई बार हमसे ना जल्दबाजी में गलत कोच का वो जब कमांड मिल जाता है तो फिर वो भटकते भटकते कई बार आगे चले जाता और आप कंफ्यूज होते रह जाते हैं कि भाई वो एग्जैक्टली आपका कोच कहाँ गया होगा। अब ये वापस आ रहा है कपल होने के लिए। देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने केवल यहाँ पे इसको कमांड दी हुई है और उसी कमांड को ऑटोमेटिकली ये फॉलो कर रहा है। तो ये बस मेहनत एक बार की लगती है और बाकी ठीक है। बीइंग अ रियल फैन, अगर आप अपने गेम को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये भी एक तरीका है, आप ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। सो सक्सेसफुली हमारा जो लोकोमोटिव है वो रिवर्सल ले चुका है। अब हमारी ट्रेन सहारनपुर के से बाहर निकलकर दिल्ली वाले रूट पे जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये अब रिवर्सल हो चुका है। सब कमांड को फॉलो करते हुए अब ये अपने दिल्ली वाले रास्ते पर चल पड़ी है, जैसे कि इसको कमांड दी गई थी। और इसका पूरा यहाँ से डिपार्चर देख लेते हैं।
सिग्नल्स में आई थिंक हुआ है कोई। चलिए काम करते हैं, अब अपने कोच की तरफ चले जाते हैं। अब गाइस एक्चुअल में ना, मैं अभी फिलहाल कोच के अंदर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं कोच के अंदर गया तो एक्चुअल में जब मैं इस ट्रेन को वो कर रहा था ना, सेटअप, तो सेटअप करते समय मैं इस कोच का डायरेक्शन टर्न करना भूल गया था। अब अगर ऐसे में वन का बटन दबा करके अंदर अगर चला गया ना एक बार भी, तो ये ट्रेन ना, एआई का ऐसा होगा कि ट्रेन बजाय आगे जाने के पीछे आ जाएगी। इसलिए कोई डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं। आप चैनल पे बने रहते हैं तो आगे डेफिनेटली दूसरे व्यू से भी हम ट्रेनिंग देख पाएंगे। ऐसी वीडियोस तो भी आती रहेंगी, ट्यूटोरियल भी, जर्नी से रिलेटेड भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए, वैसे तो ना मैंने केवल इमेजिनरी रूप से इस रूट को बनाया है, वरना रियल में भी ऐसे ही सीन एक बनता है कि जो वहाँ पे सहारनपुर के आउटर में जो एक नदी सी जाती है, तो वहां पर इस तरीके से रोड का एक पुल बना हुआ है और सामने इस तरह से जाती हुई ट्रेन दिख जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो दो लाइनें जा रहे थे, ये लाइनें लक्सर और उस तरफ जा रहे थे, और ये अपने आप ही दिल्ली की तरफ स्विच हो चुकी है। यहाँ पर ये वायर ट्रैक को फॉलो करते हुए अब टापड़ी की तरफ स्विच हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली दिल्ली वाले रूट की तरफ आगे बढ़ गई है। रियल में भी गाइस ऐसे ही होता है। ये जो ट्रैक्स आप देख रहे हैं, ये बेसिकली बाईपास ट्रैक्स हैं। इसमें जो जो ट्रेनें सहारनपुर से लोको रिवर सर्विस में नहीं होता है, वो सीधा ट्रेनें यहीं से ही डायरेक्ट आ करके टापरी से सीधा डायरेक्टली क्रॉस होती है।
अब एक बार इसको टापरी जंक्शन से देख लेते हैं। सो दिस वन, और यहीं से ही हमारी वीडियो ये पूरी होती है। बस एक बार इसका टापरी से हम प्रॉपरली, सो कॉल्ड, हम लोग क्या ना, जरा जब हम छोटे थे तो ट्रेन जब भी किसी स्टेशन को क्रॉस करती तो एक वर्ड यूज किया जाता था, रैन थ्रू। बड़ा अच्छा लगता था वो वर्ड सुन के, एक्साइटमेंट सी आ जाती थी कि वाओ रैन थ्रू करेगी ट्रेन, वाओ। ये काम करते अच्छे से विसल बजाते हुए यहाँ से। बाय। So guys, thank you so much for watching this video. Thank you so very much the team the learning ways का, जो इतने शानदार मॉडल्स बना रहे हैं। सीरियसली बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच गाइस।